हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं वो रेकी मास्टर हैं। आयुष्मान खुराना डेली रूटीन से मेडिटेशंस करते हैं। नितिन गडकरी जी से जब बात हुई कि मेडिटेशन और ये सब कुछ, तो उन्होंने बहुत अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस बताया कि वो मेडिटेशन को जानते हैं, फॉलो करते हैं। जब अरबाज खान जी से वहाँ मिल के बात हुई, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि वो तो मॉमडन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर उनका भी इंटरेस्ट है रेकी में, मेडिटेशन में, एस्ट्रोलॉजी में, और वो वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। रेकी तो लगभग बात करूँ पिछले 20-25 साल से इंडिया में बढ़ती जा रही है। लोग सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। रेकी जापानीज थेरेपी है, तो जापान में सबसे पहले आई थी। लगभग 100 साल से ज़्यादा जापान में लोग रेकी को यूज़ कर रहे हैं। रेकी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, रे एंड की, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। रेकी एनर्जी से उस प्रॉब्लम वाली एनर्जी को हटाया जा सकता है। क्या पास्ट के कर्मास को भी रिलीज करने में रेकी हेल्प करती है हमें? कुआनिन माँ इसीलिए धरती पे आई थी और उनका काम ही ये है कि जो भी लोग कर्म बंधनों में फंसे पड़े हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए वो कर्मों का उपचार सिखाती है। क्या घर में भी ऐसी ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब होती है, हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं? आपके सातों चक्रा, आपका माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन, बिजनेस से जुड़ा है ना। तो आप अपने सातों चक्रा को हील करोगे तो आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ 10 दिन ओम चैंटिंग पे ट्राई करो, 10 दिन 10 मिनट, है ना, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेजिस एस्ट्रो पर। आपने पिछली एपिसोड्स देखी, बहुत प्यार दिया उनको, और मुझे पता है कि आप लोग हमारे वीडियोस बहुत लाइक कर रहे हो, बिकॉज कि आप अपने से रिलेट कर पाते हो उसे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो गेस्ट को मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे क्लोज़ रहे हैं और इनके साथ मेरा रिलेशन काफ़ी साल पुराना रहा है और बहुत टाइम से सोच रही थी इनके साथ बैठकर कुछ दिल की बातें करूं। हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट और 65 से भी ज़्यादा अल्टरनेट थेरेपीज़ पे काम करने वाले, और सोसाइटी के लिए, आम लोगों के लिए कई 100 फ्री वर्कशॉप करने वाले विकास दुग्गल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। आपसे मेरा प्रॉमिस काफ़ी साल पहले का था कि जब भी मैं कोई इनिशिएटिव लूँगी तो मैं आपको ज़रूर अपने साथ बुलाऊँगी। आपसे मेरा रिलेशन तकरीबन, जो मैं अगर बात करूँ तो कोविड से पहले मेरी डॉटर की कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उसके लिए मैं आपके पास आई थी। जी। तो वो भी यूट्यूब से देखकर, और मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था, और उसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि एक लेवल पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं होंगी शायद। लेकिन आपकी जो बेटर हाफ है रीटा मैम ने उसकी हीलिंग की थी उस समय, और विद इन फ्यू आवर्स में उसको रिजल्ट मिल गया था। राइट। तो उस समय असल में पहली बार मैं ना रेकी से टच हुई थी। मुझे पता लगा था कि ये भी एक ऐसी साइंस है जो कि इतनी इजीली, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी हील हुज्जत के आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज ला सकती है। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आपको इस फील्ड में आए हुए इतना समय हो गया, क्या लगता है आपको हीलिंग के थ्रू, या फिर रेकी हीलिंग जिसको हम कहते हैं, हालांकि हम सोशल मीडिया की बात करें तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को नहीं पता, लेकिन जब कोई हीलर हमारे सामने बैठता तो उसकी एनर्जी अलग होती है, तो जो मैं फील कर पा रही हूँ। आप मुझे बताइए कि रेकी हीलिंग जो है वो इस समय, या फिर वो बहुत ट्रेडिशन वे में कब से जो है वो लोग यूज़ करते आए हैं? देखो, रेकी तो लगभग बात करूं पिछले 20-25 साल से इंडिया में बढ़ती जा रही है। लोग सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। इंडिया से बाहर की बात करो तो जापान, चाइना, अमेरिका में उनको लगभग 40-50 साल हो गए रेकी को यूज़ करते हुए। रेकी जापानीज थेरेपी है, तो जापान में सबसे पहले आई थी। लगभग 100 साल से ज़्यादा जापान में लोग रेकी को यूज़ कर रहे हैं और हमने ये नाम लिया रेकी। अगर हम इसको समझे इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से तो हज़ारों सालों से रेकी हमारे आसपास ही है, बस जापानीज लोगों ने उसको रीडिस्कवर किया और उसका नाम बदल गया रेकी। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि भी सिर्फ हाथ लगा के, टच करके, आशीर्वाद दे के लोगों को ठीक कर देते थे, जिसको स्पर्श चिकित्सा हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल, हज़ारों सालों से स्पर्श चिकित्सा नाम से हम जानते हैं उसको, मगर रेकी लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए जहाँ जापान ने उसको रीडिस्कवर किया और थोड़ा इजी कर दिया ताकि हम सब उसको सीख पाएँ, उसका बेनिफिट ले पाएँ।
तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गई तो इंडिया से ही है। ये तो घूम फिर के फिर बात वहीं आ जाती है कि हम लोग जब वेस्टर्न से कोई चीज़ आती है तो उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब हमारे जो ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में सिखाई भी नहीं गई, आगे बढ़ाई भी नहीं गई। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कि वो दबती चली गई है ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने ही नहीं आ पाई। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पुराने ज़माने के लोग थे जिनको ये शक्ति प्राप्त हुई, जो किसी को टच करके छू कर हील करते थे, ठीक कर देते थे, उस समय पता नहीं क्या वजह रही होगी कि वो संत महात्मा ऋषि मुनि हमें सिखा नहीं पाए, या शायद हम उस लायक नहीं थे। ये भी हो सकता है, हम दूसरी चीज़ों में बिजी थे, ऐसा भी हो सकता है। मगर आज समाज की ज़रूरत है रेकी। रेकी ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बुज़ुर्ग, हर इंसान के काम की चीज़। मैं इसी क्वेश्चन पे आने लगी थी कि आपने पहले ही पकड़ लिया, वो कहते हैं ना मन की बात पहले ही निकल जाती है। तो मैं इसी बात पे आ रही थी कि क्या कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, या फिर हर कोई व्यक्ति पैदा जब से हो रहा है, जब से होश संभाल रहा है और मरते दम तक इसको अपना सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है? जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं रेकी को अपनी माँ की तरह मानता हूँ। आप ये समझ लें कि माँ की ज़रूरत हमें जैसे होती है ना, ऐसे रेकी की ज़रूरत है। जन्म से ही बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, मगर रेकी सीखने के लिए एक थोड़ी सी समझ चाहिए, जो मुझे लगता है 4-5 साल तक के बच्चे को वो समझ आ जाती है। और हमारे पास ऐसे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 4-5-6 साल के, 7 साल के स्टूडेंट्स हैं। ओके। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी एज 80-90 है, तो वो बुज़ुर्ग हालत में भी इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप जब कभी तक हो दुनिया में तब तक एक माँ की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो सर जब रेकी की बात आती है तो रेकी जो है उसके पीछे साइंस, मतलब लॉजिक क्या है, क्या ऐसी साइंटिफिक चीज़ है, बिहाइंड द सीन क्या काम करती है जो किसी को इतनी जल्दी जो है रिजल्ट आते हैं? देखो, हम सभी इस बात को सुनते आ रहे हैं, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जी हाँ जी। ऐसा भी कहा गया है कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। जी। हम किसी भी तत्व को तोड़ते हैं तो उसमें से मिलती है ऊर्जा, एनर्जी। रेकी का अगर हम मतलब समझे, रेकी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, रे एंड की, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। अब वो जो एनर्जी हमारे साथ है, जो पूरे यूनिवर्स में है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, जिससे हम बने हैं, तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। रेकी एनर्जी से उस प्रॉब्लम वाली एनर्जी को हटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा भी है क्या कि हर चीज़ पे रेकी काम कर सकती है, या ये जो अल्टरनेट थेरेपीज़ जिनको अभी तक मैं कहूँ कोई सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं मिला, या जिसको भी हम कहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से अभी तक भी सोसाइटी इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती, अभी भी इसको लेकर कई वहम रहते हैं ना लोगों के दिमाग में कि साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, कहीं पे ये काम करती है नहीं करती। तो ये जितनी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ी है, आपने बताया। जी बिल्कुल। लेकिन किन किन चीज़ों पे विशेष तौर पर आपको लगता है कि बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है? देखो, रेकी की बात करें तो रेकी शक्ति, रेकी माँ लगभग हर चीज़ में आपको मदद करती है, चाहे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल हो, फिज़िकल प्रॉब्लम हो। फाइनेंस में भी आपको मदद करती है, फाइनेंस को बढ़ाने में। आपका बिजनेस है, अच्छा। जॉब है, प्रमोशन है, बच्चे की स्टडी में मदद करती है, रिलेशनशिप को हील करती है, हर जगह। इवन कि जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते, अब रिलेशनशिप में डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बिजनेस में, जॉब में, प्रमोशन में, है ना, तो ये वहाँ सब जगह काम करती है। अब यहाँ रिजल्ट, पहली बात तो है ज़्यादा कैसे मिलता है, जिसको विश्वास है, जो श्रद्धा विश्वास से आया उसको फटाफट रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट से जुड़ी हुई इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। और मैंने तो कुछ दिनों में बड़े बड़े मिराकल्स देखे हैं जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और वो लोग भी ठीक हो गए। वो तो मैंने भी देखा सर आपके साथ, कोई ऐसी उसमें तो मुझे कोई द्वंद्व होता ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं देखती हूँ कि लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जैसे बताते हैं या कुछ भी है, तो ठीक है, रेकी एक एनर्जी हीलिंग हो गई, हीलिंग का प्रोसेस हो गया, या हीलिंग का एक जो है वो करने का एक तरीका कह लो कि उस एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो बाकी अल्टरनेट थेरेपीज़ जैसे एंजल थेरेपी हो गई, या करुणा हीलिंग हो गई, या और भी बहुत सारी जैसे हीलिंग्स है,
उनमें ये पैरेलल चलती है या फिर रेकी की किस तरीके से उसमें हेल्प लेते हैं हम लोग? बिल्कुल, रेकी की हेल्प लेते हैं। आप कह सकते हो कि रेकी बिल्कुल स्टार्टिंग आपका एक लेवल है कि आप जहाँ बेस लेवल पे रेकी को समझ रहे हो, ऊर्जा एनर्जी को समझ रहे हो कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है, कैसे आपको फ़ायदा देती है, आप ऑरा, बॉडी चक्र, इन चीज़ों को समझते हो। मगर जब हम एंजल थेरेपी की बात करते हैं तो वहाँ आप जब रेकी के बाद एंजल थेरेपी में जाते हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है। वहाँ एंजल्स जो डिवाइन पावर्स है, डिवाइन शक्तियाँ हैं, जिसको हम देवी देवता, कुल देवी या जो जिनको भी हम मानते जिनकी हैं, भी पूजते ब्लेसिंग्स हैं, आपको आपके साथ है। बिल्कुल। तो एंजल थेरेपी में हम उनसे मदद ले पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे गाइडेंस ले पाते हैं, क्या सही है हमारे लिए, क्या हमारे लिए गलत है, क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है, किस पर्सन को जैसे आपने पार्टनरशिप में रखना है या मैरिज का कोई प्रपोजल है तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए, है ना। ठीक है। तो वो सब ऐसे ही हम बात करें, एक मैग्नीफाइड रेकी करके हीलिंग होती है ना। वो कार्मिक उपचार में आपको मदद करती है। ओके। क्या होता है कि इंसान ने अगर कोई गलत कर्मा किया है तो आप उस गलत कर्मा को ठीक नहीं कर सकते, आपको उसकी जो सजा भरपाई है वो आपको करनी ही पड़ेगी। मगर मैग्नीफाइड हीलिंग से आप उन कर्मा को भी रिलीज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ओके। ऐसे ही एक पावरफुल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी रेकी। कुंडलिनी रेकी अपने आप में इतना पावरफुल प्रोसेस है कि जब लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमने कुंडलिनी रेकी सीखनी है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपको अभी तक क्या आता है। कुंडलिनी रेकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहा जाता है कि आप सब कुछ सीख लो, आखिरी में ये टॉपिक सीखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, इतना फास्ट है। कुंडलिनी रेकी में रूल ही है कि आप 5 मिनट्स से ऊपर हीलिंग ही नहीं कर सकते। ओके। जहाँ रेकी में जब हीलिंग करते हैं तो वहाँ 20-30 मिनट्स, कई बार 1 आवर की भी हीलिंग दी जाती है ना। मगर कुंडलिनी रेकी में 5 मिनट्स से ऊपर हीलिंग करना रूल ही नहीं है। तो जैसा पर्सन है, आपको नॉलेज है, उसके हिसाब से ये भी एक तरह की पढ़ाई है। हम स्कूल कॉलेज में अपने 10-15 साल लगा देते हैं, राइट। तो मगर स्पिरिचुअलिटी में जहाँ हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जहाँ हमारी लाइफ ग्रोथ हो रही है, हमारा रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, हम इसे टाइम ही नहीं देते। बहुत सारे लोग तो फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल सीख के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, मैं भी भूल गई। बिल्कुल। मगर 2-4 साल अगर इन चीज़ों को सीखने में, प्रैक्टिस में हम दे दें तो ये भी अपनी MBA है। और ये सर, जैसे हम 3 तरह के हमारे कर्माज होते हैं कि एक तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, कुछ पास्ट में भी करके आए हैं ना। तो क्या पास्ट के कर्माज को भी रिलीज़ करने में कहीं ये रेकी या अल्टरनेटिव साइंस हेल्प करती है हमें? जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी हमने पास्ट कर्मा किए, हम अपने अच्छे कर्मों से अपने पास्ट के कर्माओं को धो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रेकी में भी एक जो एडवांस लेवल आता है जिसको कहते हैं रेकी 3rd लेवल, जिसको करने के बाद आप मास्टर हीलर बन जाते हो, मतलब हीलिंग के अंदर मास्टर हो जाते हो। वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसा सिंबल सिखाया जाता है जिससे आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर सकते हो। मगर इसका जो पावरफुल मेथड है वो मैग्नीफाइड रेकी के अंदर ही है। मैग्नीफाइड रेकी के अंदर आप बहुत अच्छे से डीप लेवल पे, क्योंकि वहाँ एक देवी है, दया की देवी, जिनको कहते हैं कुआनियन माँ। अच्छा। कुआनियन माँ इसीलिए धरती पे आई थी, और उनका काम ही ये है कि जो भी लोग कर्म बंधनों में फंसे पड़े हैं, अच्छा, कार्मिक दोष है या जिनकी लाइफ में दुख है, दुख पीड़ा बहुत ज़्यादा है, उनके दुखों को दूर करने के लिए वो कर्मों का उपचार सिखाती हैं, वो करती हैं। ये समझो गॉड ने उनको कर्मों का उपचार करने के लिए भेजा है। इसके बारे में थोड़ा सा सर और ब्रीफ में मेरे को बताइए कि क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम पास्ट की बात करते हैं ना, ज़्यादातर लोग, हम भी, आप भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई पीड़ा के थ्रू ही ओकल्ट में आता है ना। Right. आप भी, कोई भी मैंने देखा है जो आज जितने भी ओकल्ट के प्रैक्टिशनर है ना किसी पेन के थ्रू ही वो इस लेवल पे आए हैं। कोई ना कोई तो पीड़ा झेली ही है, तभी वो कहते हैं ना जब तक आप मीठा खाओगे नहीं तो मीठे का स्वाद कैसे पता लगेगा आपको, है ना। तो वो आपको क्या लगता है कुआनी माँ जो है, इनके थ्रू हम किस लेवल तक अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मतलब कैसे हमें बेनिफिट दे सकती है ये? देखो जी, मैंने ये पाया है अब तक, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, और डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो वो खुद इस बात को बोलते हैं कि 100% लोग वहाँ ठीक नहीं होते, है ना। और मेरी कैलकुलेशन कहती है शायद 50% लोग ही मेडिकल साइंस में जाकर ठीक होते हैं, 50% को कोई और सहारा या अल्टरनेटिव थेरेपी लेनी पड़ती है। हाँ, चाहे वो आयुर्वेदा हो या होम्योपैथिक हो या रेकी हो या दूसरे एस्ट्रोलॉजी में जो हेल्प ली जाती है वो है, ठीक है। तो
अगर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे या उन्होंने और भी बहुत सारी थेरेपी ट्राई की और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक प्रॉब्लम है। इवन कि हम ये भी देखते हैं कि रेकी में भी कई बार किसी इंसान को रेकी में बहुत देर बाद आराम आता है, तो वहाँ कार्मिक दोष होते हैं, कार्मिक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम रेकी का जो थर्ड लेवल के जो पावरफुल टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं या मैग्नीफाइड हीलिंग यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइड हीलिंग में जैसे मैंने बताया, कुआनियन माँ जो दया की देवी है ना, वो जब धरती पे पैदा हुई थी तो उन्होंने बहुत सेवा की। वो इतनी दयावान थी कि वो किसी को पेन में देखती थी तो वो उस पेन को फील करती थी और उनको था कि यार ये पेन में क्यों है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक टाइम पे गॉड से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करो कि इनकी पेन ठीक हो जाए या मैं धरती पे ही रह के इनकी सेवा कर पाऊँ। तो कहा जाता है उनका जो नेक्स्ट बर्थ था उसमें उनको ये विश मिली कि वो धरती के लोगों का सेवा कर सकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुआनियन माँ कई रूप में कई जगह पे एक साथ रह के लोगों की हेल्प करती हैं। और इंडिया में तो हम लोग बहुत कम जानते हैं कुआनियन माँ के बारे में, मगर जापान में कुआनियन माँ के बहुत मंदिर है, चाइना में बहुत मंदिर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तिब्बत कह लो, नीचे कह लो, श्रीलंका कह लो, वहाँ उनके बहुत बड़े बड़े उनके मंदिर्स हैं, टेम्पल्स हैं, जहाँ पे लोग मैग्नीफाइड हीलिंग को जानते हैं, करते हैं, यूज़ करते हैं। और कुआनियन माँ आती है, मतलब हम यहाँ अगर उनका नाम भी ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी है। और भी जस्ट कल ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको हमने मैग्नीफाइड हीलिंग सिखाई और इतना पावरफुल रिजल्ट था। वो उसका जो अट्यूनमेंट था, वो जो हमने प्रैक्टिस की, कुछ मिनट का वो मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है ना, उसी में उनको था कि यार जो चीज़ मुझे आज तक नहीं दिखी इतने सालों में, वो उस मेडिटेशन के दौरान उनको एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देवी कृपा इसको कहेंगे। जैसे हम अपने यहाँ पे इंडिया में, अपने भारत में हम माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, कि उसके सब रूपों को हम माँ के रूप में लेते हैं। ऐसे ये भी एक तरह की हमारी देवी हैं जिनकी हम हीलिंग में हेल्प लेते हैं। जैसे अल्टरनेट थेरेपीज़ में हम लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार जैसे कई लोग बहुत रहते हैं, या फिर हमने देखा है कि दवाई नहीं लगती कई लोगों को, है ना, बहुत सारे इलाज कराने के बाद, या फिर कई घरों में कुछ ऐसे बंधन मैंने देखे हैं कई घरों में भी। तो जैसे हम इंसानों की में रेकी या ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ करते हैं, तो क्या घरों में भी हम लोग हीलिंग कर सकते हैं, घर की भी कर सकते हैं? क्या घर में भी ऐसी चीज़ें, ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब होती है जो हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है जी, घर में भी वही ऊर्जा है। वास्तु में क्या किया जाता है कि दिशाओं की मदद से उस जगह की एनर्जी को अच्छा किया जाता है। आप वहीं पे रेकी एनर्जी करना शुरू कर दो। आप जब रेकी उस घर को दोगे, उस रूम को, उस जगह को जहाँ आपको हैवीनेस लग रही है, मान लो आपको पता ही नहीं हैवीनेस कहाँ है, आप पूरे घर को हीलिंग कर दो, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, है ना। आप इसी तरह जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं प्लैनेट्स की, प्लैनेट से फेवर में है, फेवर में नहीं है, आप प्लैनेट्स को हीलिंग देना शुरू कर दो। आपकी सातों चक्रा हर दिशा से जुड़े हैं, आपके सातों चक्रा हर प्लैनेट से जुड़े हैं, आपके सातों चक्रा आपका माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन, बिजनेस से जुड़ा है ना। तो आप अपने सातों चक्रा को हील करोगे तो आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू हो जाएगा। घर को हील करोगे तो आपके घर के रिलेशनशिप, घर का स्ट्रेस, टेंशन वो ठीक हो जाएगा। आप अपने बिजनेस, आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस हो, वहाँ उसको हील करो, आपका बिजनेस ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा मानना ये है कि एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको हमने कहते हैं रेकी, ये जिसको हम कह देते हैं भगवान। नेगेटिव एनर्जी जो शैतान है ना। तो जब भी इंसान के शरीर में बीमारी आती है तो नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, है ना, डर, फियर या कुछ भी कह लो। ऐसे ही घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है किसी भी वजह से, घर साफ़ नहीं है, गंदगी है घर में, लोगों की सोच अच्छी नहीं है, बीमारी है, कुछ भी, है ना, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती है, वो एनर्जी की वजह से। तो रेकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे भी ये पॉजिटिव एनर्जी दी जाएगी वहाँ से नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। जैसे नेगेटिव एनर्जी भागेगी, प्रॉब्लम सॉल्व। छोटी नेगेटिव एनर्जी होगी तो शायद वो कुछ दिनों के अंदर भाग जाएगी, बड़ी होगी तो कुछ हफ्तों में, है ना। हमारे पास वो लोग भी आते हैं जो पिछले 20-20, 25-25 साल से बीमार है, ठीक नहीं हो रही, है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बस।
ठीक सब कुछ हो ये जाता एक है। नई चीज़ आपने बताई कि ग्रहों को भी हील कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये एक तरह की मैनिफेस्टेशन हुई कि हमारी जो सोच है किसी चीज़ की तरफ जब गलत होने लग जाती है, कि जैसे हम अपने घर में ही किसी चीज़ को नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं कि इस घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, बार बार अपने घर को ये वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं बहुत रोकती हूँ कि अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में इवन लोग कहते हैं कि भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम होती रहती है, मैं तो हूँ ही ऐसा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन ही है एक तरह की, कि आपकी सोच का दायरा ही है, वो एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं ऐसे बुलवाती है और आप ऐसा काम जो है वो करते हो। आपने जैसे चक्रास की बात की सर, कि चक्रास जो है वो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो भी अपब्रिंगिंग्स होती है, जो हमारे पास्ट के हमारे डीएनए होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जी। जो भी मिला है हमें हमारे माँ बाप से, दादा दादी से, जो भी चीज़ें मिली हैं। तो चक्रास जो होते हैं हमारे 7 चक्रास जिनको हम बोलते हैं मेजर, तो आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कौन सा चक्रा किस चीज़ के साथ मटीरियलिस्टिक वे में जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको चक्रास की थोड़ी सी नॉलेज दें आज। देखो, हमारा 7 चक्रा हमारी पूरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। जो हमारे ऊपर के जो चक्रास होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। स्पिरिचुअल चक्रा में आप कह लो कि भगवान से जुड़ने के लिए ऊपर आपका यानी जो कि जो क्राउन चक्रा, थ्रॉट और क्रॉन, हाँ, ऊपर के 3 चक्रा ले लो, है ना। ठीक है। तो ये आपका लगभग भगवान से जुड़ा हुआ होता है ना। आपका क्राउन चक्रा जितना अच्छा होगा, आपकी भक्ति भावना, आपका विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, भगवान से कनेक्शन, या ये सोच कह अच्छी सकते हो, होगी। सोच अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छी होगी, है ना। आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें फील होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखो, बहुत सारे लोगों को फील होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका क्राउन चक्रा अच्छा, उनको पता नहीं है, वो चाहते हैं चीज़ें हैपन होना शुरू हो रही होती है ना कहीं उनकी पूजा भक्ति का वो आशीर्वाद भगवान देते हैं कि वो जो चाहते हैं वो चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो रेकी नहीं जानते, मगर वो भक्ति उनकी इतनी अच्छी है, सरेंडरनेस बहुत अच्छी है। राइट, है ना। हम आज्ञा चक्र की बात करें तो हमारा जो थर्ड आई चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, ये भी आपका इंट्यूशन का चक्र होता है, बुद्धि का चक्र होता है, दिमाग का चक्र होता है। आपकी याददाश्त, आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद करने के लिए आपको हेल्प करता है। आपकी जो थॉट्स है, विज़न है, विजडम है, उसमें आपको मदद करता है। कम्युनिकेशन चक्र, जिसको थ्रॉट चक्र कहते हैं, है ना, थ्रॉट चक्र आपको मदद करता है। जिसका थ्रॉट चक्र अच्छा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक अट्रैक्शन होगी, एक मैग्नेटिज्म होगा, वाणी सिद्धि हो जाएगी। वाणी सिद्धि होगी, है ना। तो लोग उसको सुनेंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, मोदी जी की बात करते हैं हम, है ना। अब मोदी जी मजाक की बात करें या कोई फालतू भी बात करें तो लोग ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ उनके थ्रॉट चक्रा में कुछ जादू है, वो अच्छा है, पॉजिटिव है ना। तो जिनका थ्रॉट चक्रा अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल लेवल पे भी उन लोगों को हेल्प मिलती है। तीनों चक्र आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आपको हेल्प करते हैं। हार्ट चक्रा, जिन भी लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप या इमोशनल है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं लाइफ में, पुरानी एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है ना। एक्सप्रेसिव तो आप ये कह सकते हो कि थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड हो गया, है ना। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो वो बोल नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग, है ना। हार्ट चक्रा में रिलेशनशिप इमोशंस कह सकते हो आप, है ना। तो हार्ट चक्रा अगर अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इवन कि हार्ट चक्रा, जिसको हम कई बार कहते हैं कि वो ग्रीन कलर का है, जब वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, बहुत चार्ज हो जाता है, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ओके। हाँ, वो बहुत कम लोग हैं, मतलब 1% क्या, वो भी सर, बहुत ये कम दिखती लोग। हैं, ये कलर्स दिखते हैं ऐसे कि, या उनकी एनर्जी खाली फील होती? जी, दिखते हैं, फील होती है। मेडिटेशन में जब हम होते हैं, जब हम डीप में बैठे होते हैं, है ना, तो हम इन चीज़ों को फील कर पाते हैं। इवन कि जैसे थर्ड लेवल में हमारा एक मेडिटेशन होता है। अच्छा। मेडिटेशन करने का जब लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो उसमें से बहुत लोग होते हैं तो दिख रहे हैं, है ना। तो वो जो पिंक मैंने बताया कि वो पिंक हो जाता है एक टाइम पे मेडिटेशन या हीलिंग के बाद, तो आप अनकंडीशनल लव की तरफ जाने लग जाते हो, जो कहते हैं पत्ते पत्ते से प्रेम। तो उनको जैसे कोई कीड़ा भी जा रहा है ना, तो उनको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो उसको भगवान के कण कण से एक तरह से कण कण से प्यार अटैचमेंट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब ये बोलना और होना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो मतलब हमेशा खुश रहते हैं, ब्लिस में रहते हैं, और कोई उनको गाली भी दे जाए ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको प्यार है हर चीज़ से, है ना। तो ये हार्ट चक्र। लेकिन नीचे के तीनों जो हमारा चक्र होता है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, है ना। जिसमें आप कह सकते हो कि आपका मणिपुर चक्र, जो सोलर प्लेक्सस है, वो आपका कॉन्फिडेंस के लिए काम आता है। जो भी आपने कुछ करना है, विल, हम बहुत बार प्लान करते हैं कि हम
डेली योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वॉक करेंगे, डाइटिंग करेंगे, या हम अपना गोल लिखते हैं, सेट करते हैं। हाँ, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं, मगर एक हफ्ते में टाइम फुस, है ना। तो आपका ये चक्रा कमज़ोर है, इस वजह से ऐसा होता है। आपका जैसे ही एक्टिवेट होगा ना, तो आप जो बोलोगे, वो जो करोगे। सोचोगे, वो करोगे और वो होगा भी, है ना। फिर आपके नीचे के चक्रा बाकी आपकी फिजिकल बॉडी और सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं। रूट चक्रा, बेस चक्रा कहते हैं, है ना। रूट चक्रा बहुत आपको कहते हैं मूलाधार। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी, है ना। तो मूलाधार चक्रा आपका मनी, पैसा, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, ये तीनों चक्रा उससे रिलेट करते हैं। तो ऊपर के चक्रा स्पिरिचुअल चक्रा हो गया, ये रिलेशनशिप होगा, नीचे का मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो गया। और ये सातों चक्रा आपके अलाइन होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे मनी चाहिए बहुत, तो मैं इस चक्र पे काम करूं, या मेरा रिलेशनशिप है तो इस चक्र हाँ, पे। इसी बात पे मैं आ रही थी कि सातों चक्रास को तो एक साथ करना बहुत मुश्किल है। कई लोगों के कौन सा चक्रा ब्लॉक है वो सिर्फ इन इंडिकेशन से जान सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये वाला ब्लॉक होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होना चाहिए ना, सीधा हम स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं जा सकते। तो बेस जो है वो तो मूलाधार हुआ। तो मूलाधार के लिए क्या किया जाए कि ताकि आप पहले तो टिकना तो सीखें जीवन में? जी बिल्कुल। देखो, हमारा हमेशा टीचिंग में यही रहता है कि हम सातों चक्र पे एक साथ काम करें, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सिंपल मेडिटेशन, नॉर्मल भी आप मेडिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव एनर्जीज आती है। रेकी में फर्स्ट लेवल से हम चक्रास को क्लीन करना, चार्ज करना, हील करना सिखा देते हैं, है ना। सेकेंड लेवल में थोड़ा उसको एडवांस लेवल में सिखाते हैं, और थर्ड लेवल में और डिटेल में जाकर समझाते हैं कि सातों चक्राओं को आप कैसे बैलेंस पावरफुल कर सकते हैं। हाँ। और बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई भी मेडिटेशन से ही हो सकता है। अदरवाइज आप ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग, ओम की जो वाइब्रेशन है वह हर चक्रा पे इफेक्ट करती है। ओके। ओम चैंटिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ 10 दिन ओम चैंटिंग पे ट्राई करो। 10 दिन 10 मिनट, है ना, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाएंगे, पता लग जाएंगे। पता तो लग ये तो एक मास्टर रेमेडी हो गई ओम चैंटिंग, जो जर्नल लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन एक जगह पर बैठकर जो अगर करें तो सातों चक्रा पे वो काम कर सकते हैं। भगवान की कृपा से बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना, बातचीत करना होता है, और जब उनसे बात होती है तो मैं खुद शॉक रह जाता हूँ कि ये लोग मेडिटेशन करते हैं। वो सभी लोग किसी ना किसी रूप से योगा, मेडिटेशन, ध्यान, चैंटिंग, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, तभी वो उस लेवल पे हैं, उस लेवल पे टिके पड़े हैं। अगर वो स्पिरिचुअलिटी की उस प्रैक्टिस में ना हो तो शायद वो भी इनबैलेंस रहे, वो भी परेशान रहे, या कुछ ना कुछ उनको भी डिस्टर्ब कर जाए। तो सर आज के टाइम पे ना एक बहुत फेमस वर्ड मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। असल में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी का असल में मतलब क्या है, कि लोग हर कोई कहता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे स्पिरिचुअल होना है, असल में मतलब क्या है? आपको क्या लगता है कि जो बताया जा रहा है वो है, या असल में स्पिरिचुअलिटी कुछ और है? देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जितने लोगों से पूछोगे सबका अपना जवाब होगा, है ना। मेरा स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों की मदद करना, लोगों को समाधान पहुंचाना, है ना। जब किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी आती है तो मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है, ये शुरुआत है स्पिरिचुअलिटी की। मगर आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी ये हो गई कि लोग कहते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मगर एक्चुअल में वो मटेरियलिस्टिक है, वो अपना ब्रांड है, वो अपना, है ना। तो कहते हैं ना, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है, मगर आजकल कुछ और ही हो रहा है। वहाँ एक मछली नहीं है, वहाँ 90 मछली हैं जो तालाब को गंदा करने में लगी हुई हैं, और 10 मछलियाँ हैं जो संभालने में लगी हुई हैं। तो वो जो 90 लोग हैं, मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपके अंदर एक काइंडनेस होनी चाहिए, एक दया भाव होना चाहिए, एक मदद का भाव आपको होना चाहिए कि मैं किस तरह इसकी मदद कर पाऊँ, किस तरह इसको सही रास्ते पे ले जा पाऊँ, किस तरह इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, है ना। और अगर वहाँ पे कोई कंडीशंस आ जाती है, नहीं मैं तो इस दिन हेल्प करूँगा, इस तरह से हेल्प करूँगा, या इतनी फ़ीस लेके हेल्प करूँगा, ये मेरा पैटर्न होगा, तो जहाँ रूल्स आ जाते हैं तो वहाँ लॉजिक है। और स्पिरिचुअलिटी में कोई लॉजिक का कोई काम देना नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी समर्पण है। आप जब समर्पित हो जाते हो और ईश्वरीय काम में, वो ईश्वर का काम कुछ भी हो सकता है, सेवा, सिमरन, सत्संग हो सकता है, वो हीलिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, किसी को आप भंडारा कर देते हो, किसी का पेट भर देते हो, छबील लगा देते हो, है ना। किसी भी तरह कुछ अच्छा काम कर रहे, मगर दिल से, लॉजिक से नहीं। लॉजिक लॉजिक आते ही वो स्पिरिचुअलिटी हिल गई।
सर जैसे कि मैं तो जानती हूँ कि आप सेलिब्रिटी हीलर हो, कि आपको बेस्ट जो है परफॉर्मेंस का अवार्ड मिले हैं जैसे, और बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं, आपके लिए तो आम चीज़ है। लेकिन ऐसे कुछ एक्सपीरियंस की, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं या बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं या जितने भी जिनके पीछे हज़ारों लाखों लोगों का क्राउड होता है, तो क्या ऐसे लोगों को भी हीलिंग में हेल्प मिलती है? क्या क्यों करना चाहते हैं या क्यों करते हैं ये लोग इन चीज़ों में? मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे, उनके नाम तो नहीं मैं लेना चाहती, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे मिनिस्टर्स हैं, ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो 24 घंटे या दिन में एटलीस्ट 2-3 बार उनकी हीलिंग तो होती है। बिल्कुल। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जो लोग अच्छे ओहदे पे हैं, वो सब रेकी जानते हैं, या तो उन्होंने सीखी है या वो लेते हैं। वो सब इन थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो हेमा मालिनी जी हैं, वो रेकी मास्टर हैं। अच्छा। आयुष्मान खुराना डेली रूटीन से मेडिटेशंस करते हैं, है ना। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलने का, बातचीत का मौका मिला, हीलिंग का मौका मिला। नितिन गडकरी जी से मैं मिला, और नितिन गडकरी जी से जब बात हुई कि मेडिटेशन और ये सब कुछ, तो उन्होंने बहुत अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस बताए कि वो मेडिटेशन को जानते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। राहुल रॉय, जो एक्टर राहुल रॉय हैं, वो उनकी फैमिली को हमने बहुत हीलिंग की, बहुत सालों तक हीलिंग चलती रही उनकी, है ना। एक बार कपिल शर्मा जी से मिलने का मौका मिला, और कपिल शर्मा जी के वहाँ मतलब वहाँ सब थे, इवन की शो के अंदर थे हम लोग, और शो के अंदर जब बात हुई तो मतलब आई एम ए रेकी मास्टर, तो जो आवाज़ थी वाओ। तो वो वाओ से पता चला कि वो सब लोग जानते हैं रेकी को। तो इवन की कपिल देव साहब जी से मिलने का मौका मिला, तो वहाँ पे भी हमारा टॉपिक क्या था, रेकी, मेडिटेशन और ये सब चीज़ें। क्योंकि आपकी फील्ड है तो नेचुरल है, आप वही चीज़ को ढूंढोगे जहाँ पे जाओगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति के पीछे जो बहुत काम दिखते हैं, बहुत ही पोलाइट दिखते हैं, बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं, भाई इनको प्रेशर इतना है हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का, फिर भी आपको बहुत सटल दिखेंगे वो लोग। तो रेकी के कहीं ना कहीं कमाल है या मेडिटेशन का कमाल है? बिल्कुल कमाल है। उनका चेहरे का ग्लो या उनकी पावर, एनर्जी, कहीं ना कहीं रेकी, एनर्जी, मेडिटेशन, योगा, किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में वो लोग हैं। मैं एक दिन तब हैरान हो गया, हमें बेस्ट रेकी मास्टर का अवार्ड मिला कुछ साल पहले, और जब अरबाज खान जी से वहाँ मिल के बात हुई, तो मैं यकीन नहीं कर सकता था कि वो तो मोमडन फैमिली से बिलोंग करता है, मगर उनका भी इंटरेस्ट है रेकी में, मेडिटेशन में, एस्ट्रोलॉजी में, और वो वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, है ना जी। तो वो मतलब हम पहचान नहीं सकते कि ये सब लोग इसको जानते हैं, ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और आम इंसान शायद परेशान इसीलिए है सर, वो नहीं जानता, और हम लोग बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में। और जितना मैंने देखा कि हाई प्रोफाइल अगर फील्ड में चले जाएं, वो सभी कहीं ना कहीं हीलर्स के साथ जुड़े हुए हैं या खुद करते हैं। बिल्कुल, ये सब लोग रेकी कराते हैं, ये सब लोग वास्तु कराते हैं, ये सब लोग इस साइंस को मानते हैं, बिलीव करते हैं। इवन कि अभी हमारे जो एक हैं बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजी जिस, तो वो भी बताते हैं कि ये जो पिक्चर्स जो बनती है, उनका डेट, टाइम, कब ये रिलीज होनी है, या उसका नाम क्या होना चाहिए, वो सब कुछ किसी न किसी थेरेपी से निकाला जाता है, और ये लोग बिलीव करते हैं। मेरा सिंपल सा ये सोचना रहता है कि जो लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनको रेकी का पता है। इंडिया में क्या है कि जो लोग सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में फंसे हैं, जिनका सुबह पूरा दिन इसी में लग जाता है कि भैया ये हफ्ता, ये महीना कैसे निकालना है, कैसे निकलेगा, उनको अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। उनको पता ही नहीं कि आपके दर्द के लिए और बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, और वो भी उनको लगता है कि सिर्फ एक गोली है, वो गोली खाएंगे तो ही दर्द ठीक होगा। अदरवाइज जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, वो लोग देख पाते हैं कि एक प्रॉब्लम को ठीक करने के 100 रास्ते हो सकते हैं। तो सर जैसे आम इंसान है, जैसे मान लो कि बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल रहा है, आपके पास तो खैर एक्सपीरियंस का भरमार है, इतने सालों से आप 15-20 साल से इसमें हो, जहाँ तक अभी तो मैं आपको 8-10 साल से जानती हूँ। तो आपके पास कोई ऐसे कोई केसेस आए हैं सर जिसके थ्रू आपको बहुत डिफ़िकल्टी आई हो कि उस पर्सन का कहीं ना कहीं ऑरा क्लीनिंग में या फिर हीलिंग करने में कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी को, कुछ ऐसे नेगेटिव कभी जहाँ पे आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता इसका, कुछ ऐसा कभी हुआ? देखो, मैं डिफ़िकल्ट केस की बात करूं तो माता रानी की इतनी कृपा है कि आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं है ना। मगर कभी कुछ साइकिक केस आते हैं जिसको हम कहते हैं ऊपरी हवा, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी या कुछ इस पर किया गया है, खिलाया गया है ना। ऐसे केसेस में थोड़ा सा होता है कि भैया होगा नहीं होगा, थोड़ा लॉजिक होता है, मगर ईश्वर की कृपा होती है कि वो भी ठीक हो जाते हैं, वो भी ठीक होते हैं।
मगर कुछ केसेस ऐसे हैं जो दिल के बहुत करीब हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जी प्लीज़। मेरी लाइफ का शायद पहला केस था जो इतना डिफ़िकल्ट था। तब मुझे समझो कि मैं सीख ही रहा था, शुरुआत की बात है, 2010 से भी पहले की बात है। तो मैं थोड़ा सा बताऊं तो 2010 से पहले मैं इसको सिर्फ सेवा रूप में लेता था, जी। मतलब पार्ट टाइम कि टाइम है जिस दिन तो किसी को मदद कर दी, कोई हम तक पहुंच गया है ना, या किसी को पेन में देखा तो उसको बताया कि आप रेकी सीख लो, रेकी कर लो, हाँ। तो जनरली लोग कहते थे कि क्या है, तो हम ही उनको हीलिंग दे देते थे। तो 2010 में जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही एक कोई टीवी चैनल वालों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम मिलेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। तो आज भी याद है, 31 दिसंबर की बात है 2009। तो उस दिन उनका प्लान था कि उन्होंने आना है। तभी एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि भैया हमने सुना आप रेकी करते हो, रेकी से सब ठीक हो जाता है। वो हमारे मोहल्ले रोहिणी से ही थी। तो लेडी आती, मतलब हाँ हाँ हो जाता है, तो भैया क्या आप मेरे भाई को देखने चलोगे? मैंने देखो आज तो पॉसिबल नहीं है, आज इतना बिजी हूँ मैं। प्लीज मुझे तो जाना है। प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए चलो, आपको ले भी जाएंगे छोड़ भी देंगे, आप चलो। और पता नहीं उसने मुझे फोर्स किया और मैं चले गया। मैं गया और मुझे याद है विशाल बच्चा था, और था वो लगभग 27-28 साल का बच्चा था, शादीशुदा था, और वो बेड पे लेटा था। कुछ कह सकते हो आप जैसे बच्चा कोमा में होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है ना, थोड़ी आंखें हिल रही है, हाथ वाथ उसको हिला रहे हो, तो वो अपने से कुछ खास कर नहीं पा रहा। ठीक है। और जब मैं गया तो मैंने देखा, जब वो मिलवा रहे थे तो उनकी मम्मी रो रही है, बहन रो रही है, वाइफ तो पूछो मत कि वो तो इतना, उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है कि शब्द ही नहीं है। तो मैं वहाँ बैठा, मैंने उसको देखा, मैंने थोड़ा उसका ऑरा चेक किया। मैंने उसको शायद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मैंने उसको जस्ट थोड़ा हाथ रख के हीलिंग की और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर प्लीज़ देखो, आप इस बच्चे के लिए कुछ करो। मैं वहाँ से बस थोड़ा सा प्रार्थना करके आया, और मेरा जो काम था मैं बताया था, कुछ शूटिंग चल रही थी, तो मैं वापस आके अपने काम में लग गया। शाम को 5-6 बजे के आसपास की बात है, वो उसकी बहन, उसके परिवार के 2 लोग भागे आए, भैया भैया भैया। मतलब क्या हुआ? अब मैं वहाँ, शूटिंग चल रही है, शूटिंग छोड़ के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ तो वो कहती, मेरा भाई आज कई महीनों बाद बोला। तो मतलब ये क्या हुआ? तो मतलब क्या बोला? हम लोग भी सोचते हैं ना कि ये मिरेकल कैसे हुआ। तो वो जहाँ, मतलब डॉक्टर्स इतने टाइम से लगे हुए हैं, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, सब उन्होंने ट्राई किया। तो मैंने जब पूरी बात पूछी तो कहते, मम्मी ने उसको कुछ खाने के लिए पूछ रही थी, तो ज़्यादा उसको लिक्विड देते थे। तो उसको उस दिन उन्होंने ट्राई किया एक अंगूर ग्रेप देने की, उसको जैसे अंगूर उसको खिलाया तो उसने थोड़ा चबाया और कहता, खट्टे अंगूर खट्टे हैं, ऐसे बोला वो, है ना। तो जब वो बोला तो वो, मतलब बस वो 2 शब्द बोला, उससे उसकी फैमिली में इतनी खुशी थी पूछो मत। और उनका भी विश्वास बहुत ऊपर हो गया, और वो बच्चा साईं बाबा को बहुत मानता था। उससे पहले मैं साईं बाबा को मानता था, मगर मेरे इतने खास कनेक्शन नहीं थे। मगर उसके यहाँ फिर मेरा डेली जाना आना शुरू हुआ कि मैं उनको हीलिंग करता था, पास में ही थे वो। तो जब मैं उनको हीलिंग करता था तो एक था कि जब हम बैठते थे तो हम साईं बाबा के भजन मंत्र या कुछ लगा लेते थे, और वो ऐसा लगता था हीलिंग क्या हो रही है, वो सत्संग हो रही है, साईं बाबा आसपास ही कहीं है, और बहुत अच्छी फीलिंग है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस इंसान को, मतलब उन्होंने सब कुछ ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, रेकी से 1 हफ्ते के अंदर ही वो उठ के बैठने लगा, खड़े होने लगा, चलने लगा, बोलने लगा, है ना। सेम मंथ की बात है कि वो मजाक करने लगा। ओह माय गॉड। मैं उसको जाके कहता था ओम साईं राम, तो मुझे जवाब में आता था जय साईं राम। ओह माय गॉड। मैं उसको नेक्स्ट डे बोलता था जय साईं राम, तो कहता था ओम साईं राम। वो कभी मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, कभी मेरा कुछ सामान अपने पास छुपा ले, है ना। जो बच्चा अभी शायद कुछ दिन पहले जी कुछ भी ऐसी एक्शन नहीं करा। तो सर यहाँ पे जैसे मैंने सुना है कि अभी आप लोग तो खैर बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स करते रहते हो, जैसे आपकी अभी भी 26 जनवरी को मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप मैंने सुनी है, और कोशिश करूँगी मैं भी अटेंड करूँ, ठीक है। लेकिन हम अपने अपने शेड्यूल में, वही बात है, इतना फंसे होते हैं। लेकिन मैंने एज ए जो भी 2 लेवल आपसे सीखे हैं वो अभी तक भी मैंने यूज़ करती हूँ, उसी के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि मैंने एक और चीज़ सुनी है कि हीलिंग करने वाले लोग बीमार हो जाते हैं बहुत,
ऐसा क्यों नेगेटिव अटैक आता है उनके ऊपर? ऐसी क्या रीज़न है कि ऐसे लोग दूसरों का करते करते खुद बहुत बीमार हो गए? मैंने जैसे एक एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट से सुना था, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि हीलिंग वो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन एक बार उन्होंने किसी स्किन एलर्जी थी उसको बहुत ज़्यादा, तो उसकी हीलिंग की, उसके बाद वो पर्सन तो ठीक हो गया, उसको सोराइसिस हो गया और वो लाइलाज हुआ, मतलब उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत है। ऐसे क्यों? बहुत सही सवाल पूछा और काम खाओ, ये बात हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। मैं खुद देखता हूँ कि सिर्फ दिल्ली के अंदर जी, मुझे लगता है लाखों लोग रेकी जानते हैं। राइट, जानते होंगे, कोई बड़ी मगर बात नहीं उसमें है। से मुझे लगता है शायद 80-90% लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में है ही नहीं, इसी बात की वजह से, क्योंकि उनके मन में ये डर है या ये वहम है या ये कंफ्यूजन है। जी आज उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। जी देखा गया है कि मैक्सिमम लोग जब रेकी सिखा रहे होते हैं तो वो या तो स्टूडेंट को सिखाते नहीं हैं, सिखाना भूल जाते हैं, या कई बार स्टूडेंट भूल जाता है। क्या भूल जाता है? अपनी प्रोटेक्शन बनाना, जो बहुत ज़रूरी है। आपने हीलिंग की अपनी प्रोटेक्शन नहीं बनाई तो हो सकता है वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब करे। रेकी के अंदर हम लोग स्ट्रिक्टली लोगों से कहते हैं कि क्रिस्टल पहनना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल में भी जैसे आप देखो, ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल है प्रोटेक्शन के लिए। ज़्यादातर पहना होता है हीलर्स ने, ज़्यादातर। अब मैं बहुत सारे मास्टर्स को मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो जब मेरे पास आते हैं सवाल लेके, मैं कहता हूँ क्रिस्टल कहाँ है आपका? आप हीलिंग कैसे कर सकते हो बिना प्रोटेक्शन के? तो क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन शील्ड हम सिखाते हैं कोर्स में। ये टॉपिक होता है, कम से कम हर दिन, हर 2 घंटे बाद इस टॉपिक को रिपीट किया जाता है कि प्रोटेक्शन कब बनानी है, कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, कितनी बार बनानी है, कितनी बार बनानी है। ठीक है। इवन कि इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉर्ड कटिंग। यस, इसी बात पे मैं आ रही थी कि शायद वो उसके पीछे भी यही कारण, जैसे मैंने आपसे जब सीखा था तो आपने बोला कि भाई आप चीज़ें कर रहे हो, चाहे यूनिवर्स से ही कनेक्ट हो रहे हो, बट कॉर्ड कट तो करना बहुत ज़रूरी है। रेकी एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिल रही है, जा आपके थ्रू रही है, जी, है ना? जी। अब लोगों ने या तो वो कॉर्ड कटिंग सीखा नहीं या सीख के भूल गए। ओके। अगर आप कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे तो जैसे मान लो जिस पाइप से आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, एक बच्चे को जैसे माँ के पेट से वो चीज़ जाती है ना? उसी बच्चे को माँ के पेट से जो भी माँ खा रही है वो जा रहा है। यस, न्यूट्रिशंस भी जा रहे हैं, अगर वो गलत भावनाएं भी जा रही हैं। अगर कोई माँ उस टाइम पे अल्कोहल ले रही है या सिगरेट पी रही है तो उसका असर भी जा रहा है ना? तो जिस कॉर्ड से, जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी जा सकती है, सामने वाले इंसान में नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ भी सकती है। तो काम करने का उस पाइप को, उस रास्ते को बंद करना, उस कॉर्ड को कट करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है। तो आप मेरे को बताएंगे सर, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा सिंपली वे में, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए कि एटलीस्ट ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी हम किसी को हीलिंग करते हैं, और ये सिर्फ रेकी में नहीं है, रेकी है, एंजल थेरेपी है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, कुंडलिनी रेकी है, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसमें हम बोले कि मान लो आप एस्ट्रोलॉजी करते हो या वास्तु करते हो, तो आप जब भी किसी इंसान से मिल रहे हो तो आपका उससे कनेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, आप उसको रेमेडी दे रहे हो, आपका कनेक्शन हो गया, है ना? आप वो अपना दुख आपको सुना रहा है, कनेक्शन हो गया, होता है। देखो, एक क्लाइंट आपसे मिल के गया, आपके सामने मान लो 15 मिनट रोक के गया, इसकी क्या गारंटी है घर जाके आपको याद नहीं करेगा? नहीं, डेफिनेट है, हमारा बहुत कनेक्शन हो जाता है, और मैं तो बहुत देर तक उन लोगों के बारे में सोचती रह जाती हूँ कि ये हुआ क्या हो इनके साथ। ऐसे नहीं होना। तो ये समझ लो कि या तो उन लोगों ने कुंडा फंसा लिया आपकी तरफ, या आपने कुंडा फंसा लिया उनकी तरफ। ये सच है, क्योंकि कंसल्टेशन के बाद भी सर वो मुझसे यही बात करते रहते हैं। जैसे वो मैं सोचती हूँ कि भाई इन्होंने 6 महीने पहले लिया था या साल पहले, अब ये अभी भी मेरे को क्यों याद किए हुए? तो वही आपके वाली है कि कुंडा तो कहीं फंसा ही हुआ है। वो कुंडा फंस जाता है, उस कुंडे को हटाना बहुत ज़रूरी है। हर थेरेपी में अलग अलग तरह से कुंडा हटाया जाता है। सिंपली वे में हम लोग सिंपल वे में रेकी में हम क्या कर सकते हैं, हम हाथों को ना इस तरह से क्रॉस करते हैं, नाभि पे रखते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड नाभि से कनेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे पेट हाँ जी, इसको 3 बार करते हैं, कट कट कट, ओके, है ना? और आपको इस तरह की फीलिंग मान लो दोबारा है तो ये कॉर्ड कटिंग आप दिन में 10 बार करो, 100 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी लगे कि वो चीज़ हावी हो रही है आपके ऊपर, आप उसी समय उसको 3 बार करो। कोई भी नेगेटिव सोच आ रही है, नेगेटिव इंसान के बारे में सोच आ रही है, ऐसी चीज़ जो आपको नहीं चाहिए, जिसके बारे में आपको नहीं सोचना, तो आप कॉर्ड कट करो, वो दूर हो जाएगी आपसे, है ना? और ये कॉर्ड कटिंग इतनी पावरफुल टेक्निक है कि मैंने बहुत लोगों का डिप्रेशन तक भगाया इससे, है ना? और कॉर्ड कटिंग करते ही ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं कि हम बहुत सारी नेगेटिविटी से एक तरह से, मतलब जैसे हम लोग कहीं चले जाते हैं
जैसे कि किसी की डेथ हो गई, हम लोग जाना पड़ता है कहीं ना कहीं दुख सुख में, तो लोगों के हम बड़ी देर तक ना उस चीज़ से जुड़े रहते हैं, फिर इमोशनली ट्रॉमा में चले जाते हैं कि आए वो कैसे चला गया इंसान या कुछ है। तो ये कॉर्ड कट वहाँ भी हेल्प करेगी। right. कहीं पे भी नेगेटिव हो रहे हो, 10-3 बारी इसको बोल दो, है ना। आपको वैसे भी आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कॉर्ड किससे कनेक्ट है या नहीं है, आप सुबह दोपहर शाम रात इसको करते रहो, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, अपनी कॉर्ड कट करो, है ना। और आप चाहे तो ऐसी कोई अफर्मेशन बोल सकते हो, प्रेयर कर सकते हो कि मेरी जो भी अनवांटेड कॉर्ड्स है वो कट हो जाए। इसको करते हुए आप इस तरह से बोल सकते हो, है ना। ठीक है, तो इससे आप एक अपने अंदर चेंज फील करोगे कि पहले से आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है। पहले जो स्ट्रेस, टेंशन, आपको एंजाइटी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, ठीक है। अब रास्ते में मान लो आपकी गाड़ी कोई ठोक के चले जाता तो भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ जी। आप अपने ऑफिस चले गए, वो अपने ऑफिस चले गया, आप ऑफिस में भी उसके बारे में सोच रहे हो कि अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं उसको बताता। हाँ, ऐसे लोग वो भी कहते सोच हैं, रहा है ऐसे कि ही वो सोचते बड़ी हैं। गाड़ी वाला था, अमीर था, तो है ना वो ज्यादा चिल्ला रहा था। राइट। तो क्या आपने कुंडे फंसा रखे हैं अपने। तो इसका मतलब कि आप फिर इसका मतलब सर कॉर्ड कट से तो खाली रेकी नहीं, मतलब अपनी लाइफ की जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, उससे cord जहाँ cut कर वहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और करूँगी सर कि जैसे ऑरा क्लीनिंग की बात आती है, तो ऑरा का जो है कहते हैं कि हमारा दायरा जो है कम से कम 3 मीटर के आसपास होता है, ऐसे सुना मैंने। तो ऑरा जब अनबैलेंस होता है किसी भी इंसान का, जब उसको अगर मतलब जैसे कि क्लीन करना हो, या जर्नल हम लोगों ने अगर अपने आप को बिल्कुल वो रखना हो, सेफ रखना हो, जैसे हम लोग अभी जैसे बात की कि दूसरों के दुख सुनते सुनते हम भी दुखी हो गए, हम भी बीमार हो गए, ये नेचुरल प्रोसेस है, मानसिक या शारीरिक तौर पर तो असर होगा ही। तो जब ऑरा के क्लीनिंग की बात आती है, उसमें भी क्या ऐसा इजी स्टेप कर सकते हैं कि इंसान कम से कम अपना तो सेफ्टी लेकर चले, बाकी तो किसी का नहीं कर सकते कुछ। बिल्कुल, मैं बहुत इजी सिंपल कुछ बातें बताऊंगा ऑरा को लेके। सबसे पहले समझते हैं ऑरा होता क्या है। ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका आभा मंडल है, आपका सुरक्षा कवच है जो आपके शरीर के चारों तरफ है। Yes. और ये हर किसी चीज़ का होता है ना। Okay. आप देखोगे बहुत बार अपने आसपास कुछ लोग जिनके मम्मी पापा या बहुत कोई करीबी किसी बड़ी बीमारी से गुजरा, अच्छा, कुछ सालों बाद उस इंसान को भी सेम तरह की बीमारी हो जाती है। बिकॉज वो एक साथ रह रहे हैं, खाना पीना रहना, सोच विचार, वही टॉपिक को बार बार लाना, तो एनर्जी उसके ऑरा में भी जा रही है। वो एनर्जी ऑरा से कहना है कि सेम एनवायरनमेंट में जी उसकी बॉडी और चक्रा में जाएगी। और बहुत बार हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम मम्मी को थी वही प्रॉब्लम बेटी को हो जाती है, जो प्रॉब्लम पापा को थी वही घर में वो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की सेम बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो ऑरा हमारी सुरक्षा कवच है, मगर वो वीक हो गया है, वो कमज़ोर हो गया, उसमें छेद हो गया। जैसे मान लो आपके घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है, कोई भी उसमें आ सकता है, चोरी हो सकती है। छेद कैसे होता है सर? छेद इसी तरह से हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप किसी प्रैक्टिस में नहीं हो, आप पूजा पाठ में नहीं हो, आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट, नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस जल्दी हो रहे हो, आप किसी योगा मेडिटेशन रेकी हीलिंग किसी चीज़ में नहीं हो, या आप कहते हो मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, या आप कभी मंदिर नहीं जा रहे हो, या बात बात पे आपको गुस्सा नाराज़गी हो रही है ना। तो क्या है, बाहर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो एक तो आपका ऑरा डिस्टर्ब है, इस वजह से वो डिस्टर्ब कर रही है ना। और वो एनर्जी डिस्टर्ब करिए, उससे भी आपका ऑरा वीक होता है। मान लो आपका ऑरा 10 फीट का था, तो वहाँ से एनर्जी आई तो उस एनर्जी का सब 8 फीट का हो गया। मगर आपका ऑरा मान लो स्ट्रॉन्ग है, 20 फीट का है, 30 फीट का है, तो एनर्जी ईजिली आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक इंसान का ऑरा मजबूत है ना, उसको तंत्र मंत्र यंत्र बीमारी, इवन की जो हमने बात की कि हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, किसी को पेन में देखते हैं, हमें पेन होना शुरू हो जाता है, यार हम गई शमशान घाट जाते हैं, वहाँ बोलते हैं जिंदगी क्या है, सबने यहीं आ जाना है ना, वो सब बह गए। तो हमारा ऑरा कहीं ना कहीं वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना। हमारे अंदर वो इमोशंस आ रहे हैं, वो फीलिंग्स आ रही है, वो जगह, वो एनवायरनमेंट हम पे हावी हो रहा है। और अच्छा होगा आप जाओगे सब जगह, आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, या असर बहुत कम टाइम का होगा। आपने 2-4 मिनट इस बारे में सोचा और फिर ख़त्म। आपने करना कि अपने ऑरा को अच्छा रखने के लिए, अच्छा पॉजिटिव मोटिवेटिंग एनर्जेटिक, कि वो छेद ख़त्म हो जाए, ऑरा में कोई हैवीनेस स्ट्रेस है वो निकल जाए, है ना। मैं इसको कहता हूँ अपने कोर्स में दादी माँ के नुस्खे। अच्छा, हमारे जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादी दादा नाना नानिया और जो बुज़ुर्ग, वो एक काम करते थे कि जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, कभी कोई दुख तकलीफ़ है, पेन है, प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है ना, किस वजह से रो रहा है समझ नहीं आ रहा, तो वो उसका नज़र उतारते थे
वह तो नमक लेके उसके ऊपर वारते थे और उस नमक को फेंकते थे, या लाल मिर्च जो होती है वो करते हैं, कोई कपूर, कोई नारियल, है ना, 100 तरीके हैं उसके, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये ऑरा पे की जा रही है, ये एक्चुअल में वो दादी नानी माँ ऑरा क्लीन कर रही है। उसको पुराने ज़माने में नज़र उतारना कहते थे, साइंटिफिक है ऑरा क्लीनिंग, और लोगों को समझाने के लिए उसको कह देते हैं नज़र उतारना, क्योंकि नज़र भी अगर किसी की है तो ऑरा पे तो इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा जैसा उसका ऑरा होगा। बिल्कुल। देखो अब ये जो नज़र लगती है या ऑरा में हैवीनेस आती है, किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, ये किसी टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं आने वाली बात। आपको कोई बद्दुआ लगी है, ऐसे ही सर मैंने देखा कहीं होगा कि वो कहते हैं रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं यही नज़र का दोष है या फिर कहीं ना कहीं ऑरा बहुत अनबल। हमारे पास सारे केस वही आते हैं, सारे लोग वही सीखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, रिपोर्ट्स कुछ बता नहीं रहे, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही है, दवाइयाँ लग नहीं रही है, हम बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। वो कहते हैं कि हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमें लगता है शायद हम रेकी वाले इसी चीज़ के लिए बने हैं कि जब आपको लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा तो आखिरी में आ जाओ हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऊर्जा की बात आएगी तो फिर इसका मतलब ऊर्जा का इलाज तो ऊर्जा ही करेगी ना, कहीं ना कहीं है तो हम लोग सब ऊर्जा से ही बने हुए हैं। बस यहाँ पे ये फ़र्क आता है कि जब लोग आखिरी में हमारे पास आते हैं तो थके हुए आते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर वो पहले आ जाएंगे तो उनको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, प्रॉब्लम होते ही वो आ जाएंगे तो फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो भाई आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बीमार हो के या किसी नेगेटिव चीज़ों में जाकर फिर आपको जो है ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। रेकी जैसी चीज़ों को आपको अपनी डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। जैसे मैं तो बहुत सालों से लाती रही हूँ, मैं उसको मैनिफेस्टेशन के तौर पर देखती हूँ, सोच के तौर पर देखती हूँ, मैं चाहे सिंबॉलिक वे में नहीं देखती हूँ, लेकिन उसको मैंने अपने जीवन में उतारा है अपने थॉट पैटर्न के ऊपर, कि ना तो गलत बोलना है, ना ही गलत जो है चीज़ों के बारे में सोचना है। यही एक तरह का ऊर्जा का जो दायरा है वो बढ़ाने का तरीका होता है। तो सर जैसे 26 जनवरी को आप लोगों का मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर लें वो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी को हमारा एक मैजिकल हीलिंग कैंप हो रहा है, और ये कैंप ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल है, ये साइंटिफिक कैंप है। इसमें जो चीज़ें सिखाएंगे वो डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने उस पर बहुत काम किया और बहुत सालों से उन्होंने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, तो ये चीज़ हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हम सिखा रहे हैं EFT, अच्छा, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। डॉक्टर साइंस कहती है कि 80 to 90% जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो इमोशंस की वजह से आती है। राइट। उन इमोशन से कैसे डील करना है और कैसे रिलीज करना है, कैसे ख़त्म करना है, वो हम सिखाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ इसमें सिखाएंगे होपोनो। होपोनो एक बहुत पावरफुल हवाइन प्रेयर है, उसको सिखाएंगे। और अभी तक जो हमने इसमें सिखाई है, हमारे कैंप्स होते रहते हैं, इस बार इसको एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 26 जनवरी को ये जो कैंप होगा इसमें दोनों ही चीज़ें सिखाएंगे। और इसकी खास बात ये है, आप ये मैजिकल हीलिंग 2-4 घंटों में सीख सकते हो और 5 मिनट में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, 5 मिनट में आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप 5 मिनट 10 दिन तक करो, 50 मिनट हुए, 50 मिनट में रिजल्ट। कमिंग शिवरात्रि भी हम ऐसा कैंप ला के ले रहे हैं आपके लिए, जिस कैंप में आपको सिखाएंगे कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या होती है रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कहीं पे भी, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें एक पावरफुल अटैचमेंट भी होगा जिसकी मदद से आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बहुत खास आपको बातें बताई जाएंगी जिससे आप अपने सारे रिलेशनशिप बहुत आसानी से ठीक कर लें। इसी तरह हर दिन त्यौहार में हम लोगों की मदद करने के लिए कोई ना कोई कैंप लेके आते रहते हैं, क्योंकि हर इंसान नहीं इतना प्रॉस्पर कि वो कोई फ़ीस दे पाए या कुछ कर पाए। तो आध्यात्मिक विकास मिशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हर इंसान आध्यात्म से जुड़े, हर इंसान की प्रॉब्लम का समाधान हो। इसके लिए आप किसी भी कैंप में आकर जुड़ें, एक बार सेवा का मौका दें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। धन्यवाद। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मैं जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और इन चीज़ों के बारे में लोग जो है काफ़ी मिथ सी तो हमने आज बताने की कोशिश की है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आप लोग जो भी इस मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, और हमारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।